हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएएस इंस्टीट्यूट। तो भाई कैसे हो? आई हो अच्छे हो, ठीक है। जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका व्हाट इज द ज्योग्राफी। मतलब कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि भाई ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है और ज्योग्राफी को हम समझने की कोशिश करेंगे एकदम अच्छे से कि अगर क्या आप यूपीएससी या कोई से एग्जाम में से ऑप्शन के तौर पे ज्योग्राफी ले सकते हो। मतलब कि अगर मान लो कि मैं यूपीएससी मान के करते हैं जो उसमें ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर मैं उसमें ज्योग्राफी लेता हूँ ऑप्शन में, तो मुझे कौन कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज द ज्योग्राफी। तो पहले का ना थोड़ा देखते हैं कि इसमें मीनिंग, बुक में क्या मीनिंग देखिए। तो देखिए, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अब तक संबंध विषय जाने वाले कार्यों के यहाँ प्रश्न। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब बताइए, आप बताइए कमेंट में इसका जल्दी आंसर दीजिए कि हमें भाई ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं। अब देखो, हम धरातल पर रहते हैं, हम धरातल रहते हैं, हम धरातल पर रहते हैं, हमारे साथ साथ जीव जंतु भी धरातल पर रहते हैं और पंछी वगैरह आपके आसमान में उड़ते हैं, जो जल वाले जीवों जल में रहते हैं, है ना। इसी प्रकार हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, हमारे जीव कितने प्रकार के हैं और वो जीव कैसी स्थिति में रहना पसंद करते हैं, यानी कि कैसे परितंत्र में रहना पसंद करते हैं। ऐसे पक्षी कैसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं और पानी वाले जीव। बेसिकली हमें भूगोल इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त हो, जैसे कि ये आपकी परतें कितनी है, आसमान की परतें होगी, जो हमारी वायुमंडल की परतें कितनी है और भूमि का नाम है आपका पृथ्वी के अंदर की परतें कितनी है, जल कितने प्रकार के होते हैं, समुद्र कितने प्रकार के होते हैं, धाराएं कितने प्रकार की होती हैं और ये वायुमंडल वगैरह, ये सब हम भूगोल में ही पढ़ते हैं। अब आप समझ रहे हो हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब देखो भाई, आप क्या नाम है कहीं भी जा रहे हो, मान लीजिए आप कहीं भी टूर करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहीं भी टूर करने जाएंगे तो पहले आप देखेंगे उसके जोग्राफिकल स्टाइल तरीका कैसा है और कैसा जोग्राफिकल कैसा वो है, मतलब रहने लायक, ठीक है, जगह कैसी है वहाँ की। तो आप उसकी रिसर्च क्या क्या करोगे। रिसर्च पहले तो आप करोगे कि वहाँ का वातावरण कैसा है, करोगे ना। आप फिर चेक करोगे उसका रहने वाले वाला वातावरण के साथ उसका तापमान, मौसम वगैरह कैसा रहता है, ज़्यादा वर्षा तो नहीं होती कहीं, ज़्यादा गर्मी या अधिक ठंड तो नहीं होती, ये सब आप चेक करोगे, ठीक है। ज्योग्राफी आप समझ गए हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। अब देखो, आप ले लीजिए आपका जलमंडल ले लीजिए, वायुमंडल ले लीजिए और स्थलमंडल। बेसिकली भाई मैं अपना बताऊँ, मैं इन तीनों चीज़ों को भूगोल मानता हूँ। इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो तो हमारी है, बट लेकिन जो नेचुरल है ना, वो बेसिकली तीन चीज़ों से है। इन तीन चीज़ों से हर चीज़ होती है, हर चीज़ तीन चीज़ों पर होती है और ये तीन चीज़ों से सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें हम जोड़ सकते हैं पशु पक्षी जोड़ सकते हैं, मनुष्य जोड़ सकते हैं, भाई वो भी जोग्राफिकल पार्ट का एक हिस्सा है ना। आई होप आप समझ गए कि भूगोल क्या है। भूगोल की मीनिंग आप अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो भी मुझे बता दें, कमेंट में बता दूंगा। फिर से मेरे पे नोट्स पड़े, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका कि जो भूगोल शब्द है ना, उसका सबसे पहले उपयोग, यानी कि जो भूगोल को सबसे पहले बोला किसने था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसका आंसर आप जरूर देख लेना। क्वेश्चन यही आएगा कि भाई भूगोल के जनक किसे कहते हैं, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि भूगोल शब्द को सबसे पहली बार किसने बोला था अपने मुंह से। भाई बोलता है ग्रीक विद्वान। कौन था वो एक ग्रीक विद्वान था जिसका नाम था, एक सेकेंड, एक मिनट रुको गाइस, हाँ, इरेटास्थेनीज, ठीक है। इरेटास्थेनीज ये वो विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन्हीं के बारे आज हम भूगोल को ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनने भूगोल शब्द का मतलब कैसे ने वो भूगोल बनाया, कैसे ने बोला। देखो, यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से बना है। पहला है जियो, जियो का मीनिंग, जियो मतलब पृथ्वी, फिर एक आपका ग्राफोस यानी कि वर्णन। सीधे तौर पे बोले तो भूगोल का मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन करना,
आई होप समझ गए होंगे। और इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने करा था? एक ग्रीक विद्वान था जिनका नाम था एरिस्टा, जो भी है देख लेना आप, ठीक है। ओके, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो भाई जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई भूगोल कितने प्रकार के हैं। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, वैसे तो ज्योग्राफी बहुत सारे प्रकार की, लेकिन मैं मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी 1 2 3 4, हाँ 4 प्रकार की ज्योग्राफी वो मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर चीज़ में पूछ जाता है, हम उनसे बना भी सकते हैं। तो पहला आपका आता है भौतिक भूगोल, ठीक है। अब वो बोलोगे सर भौतिक भूगोल में क्या क्या था? भौतिक भूगोल में देखो पहला आपका था भू आकृति, भू आकृति विज्ञान, ठीक है। फिर आपका आता है जलवायु विज्ञान, ओके। फिर आपका आता है जल विज्ञान, भाई लिखते जाइएगा, ठीक है, साथ साथ इंपॉर्टेंट लगेगी, ओके। फिर एक आता है आपका मृदा भूगोल, ठीक है। ये 4 चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। सेकंड आपका आता है सामाजिक, कौन सा, हाँ मानव भूगोल, सॉरी, सेकंड आपका आता है मानव भूगोल। इनके भी प्रकार है, इनके कितने प्रकार देखते हैं। पहला है आपका सामाजिक भूगोल, सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, तो इनसे सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला इसका सामाजिक भूगोल। दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका जनसंख्या भूगोल। कहते हैं इसकी जनसंख्या के आधारित, सॉरी जनसंख्या के आधार पर किसी स्थान की वो निकालना, की भौगोलिक स्थिति निकालना, ये भी भूगोल होता है, ठीक है। आप अगर एक 12th की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक पूरी बुक है, मतलब सामाजिक भूगोल पूरी बुक है, उसमें सब दे रखा है ये मानव भूगोल में, ठीक है। तीसरा आपका है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है। चौथा आपका ऐतिहासिक भूगोल, और जो पांचवा आपका वो आपका राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक है ना, हाँ राजनीतिक भूगोल, ठीक है। अभी तो 2 हैं, अभी बाकी जो 3 बचे वो हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। अब आपका एक आता है जीव भूगोल। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या आता है। भाई देखो, जीव भूगोल के अंदर आता है वनस्पति भूगोल, यानी जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनकी भौगोलिक जानकारी, वनस्पति भूगोल। दूसरा आपका है पारिस्थितिक भूगोल, लिखते जाइएगा भाई। और तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा आपका पर्यावरण भूगोल, ठीक है। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका पहला तीसरा ये तो आपको उसमें मिल जाएगा ना, 11th क्लास की ज्योग्राफी पूरे में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो मैं बता रहा हूँ ये दूसरा और चौथा बताऊंगा वो आपको 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा। अब जो लास्ट आता है वो आपका प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल कह सकते हैं, ऐसे कि होता नहीं है कि प्रदेश के आधारित पर भूगोल कैसा है, उस स्थान की प्रादेशिक भूगोल कैसा है, यानी कि उस प्रदेश में कितना वो होता है, लागत कितनी होती है, कितनी उपज है, वहाँ की मृदा कैसी, वहाँ का वातावरण कैसा, भाई ये तो ज्योग्राफी में आ गए, ठीक है। कौन सा आपका प्रादेशिक भूगोल। तो भाई देखो ये 4 भूगोल थे जो मैं आपको बता दिए, ठीक है। अभी देखो 4 भूगोल आप पहले जल्दी से नोट्स कीजिए ना, नोट्स कर लिया ना, ओके। सो भाई देखो जो हमने बात कर ली ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी यानी कि हमारे जो आसपास की जितनी भी चीज़ें सारी भाई ज्योग्राफी है, मैं तो ये मानता हूँ, आप भी मानो।
हम वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, जो आपका है जलमंडल, वो भी सॉरी जलमंडल क्या, हाँ जलवायु, जलवायु मंडल, इसमें भी क्या नाम है भूगोल है कि भाई ये भी भूगोल का हिस्सा है। जल विज्ञान ये भी भूगोल का हिस्सा है, और मृदा भूगोल ये भी भूगोल का हिस्सा है। आपको मैंने दिखाया था ये रहे, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, जलवायु, भूप्रकृति विज्ञान, ये सब भाई टोटल ये 4 पॉइंट से ये आते हैं ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ये 4 पॉइंट आते हैं। बाकी का आपका मानव जानकारी। अब जो एक क्वेश्चन मैंने और बोला था आपसे कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमें भाई भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। इसका आंसर आपको इन दोनों पॉइंट से मिल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ज्योग्राफी, इसका मैंने बता दिया। एक आप ये देख लीजिए पहला पॉइंट, एक देख लीजिए तीसरा पॉइंट। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आप देख लीजिए दूसरा पॉइंट और एक चौथा पॉइंट। ठीक है, समझ गए आई होप। अब हम बात करते हैं कि भाई भूगोल शब्द का असल प्रयोग किसने किया था, जल्दी बताओ कमेंट में, बताओ जल्दी। इरेटास्थीनिज। ठीक है, सबसे पहले जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था वो एक ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था इरेटास्थीनिज। भाई बोलने में थोड़ा मुश्किल है, बट 5 बार लिख के कॉपी कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे भाई देखो ज्योग्राफी में यही चीजें बोली जाती हैं, यही चीजें पढ़ाई जाती हैं, इससे कोई बाहर का नहीं आता, इससे बाहर कोई नहीं आता। देखो 3-4 पॉइंट्स हो रहे हैं। अब जैसे हाँ, एक आप ले लीजिए मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान भाई किस में आता है, ये पता है ना किस में आता है, ये आप करते जलवायु विज्ञान में। इसी प्रकार से एक ले लीजिए भूविज्ञान। अब आप बताओ भाई भूविज्ञान के कौन से भूगोल में आएगा, 4 भूगोल दे रखे हैं, भूविज्ञान कौन से भूगोल में आएगा जल्दी बताओ। ठीक है, भूविज्ञान आएगा आपका भूप्रकृति विज्ञान में। ठीक है, अब आपका आएगा एक सेकेंड, हाँ अब आपका आएगा इतिहास। भाई देखो भूगोल में ना बहुत बार सब्जेक्ट है, मतलब बहुत डीपली सब्जेक्ट पढ़ने के, बहुत डीप सब्जेक्ट है, डीप से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है। ठीक है, और मैं तो आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना तो हमें चारों को एक साथ लेके चलो, क्योंकि भाई देखो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम खासकर जो सोशल के लिए होता है, यानी कि समाज सेवा के तौर पे इतनी गवर्नमेंट एग्जाम है, उन गवर्नमेंट एग्जाम में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये 4 चीज़ों को ना आप हमेशा इन चारों चीज़ों को एक साथ मिला के पढ़ो, तभी आपका आंसर एकदम बेस्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, और तभी आपके आंसर को एकदम अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बाकी के हम देखो गाइज, अभी मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, अगर आपको क्या नाम ज्वाइन करनी है तो मेरे को कमेंट में यस कर देना। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। आप बोलो तो ऑनलाइन की दिक्कत हो, ऑनलाइन तो आपकी चलते रहेंगे, फ्री क्लासेस तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोलो कि सर मेरे को फिर नोट्स की कमी, मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल दें कि सर मुझे इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, मैं आपको बना के दूँगा। वैसे मेरे को 2-3 दिन बनाने में लगे, लेकिन मैं आपको दूंगा अच्छे से बना के। ठीक है भाई, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ज्योग्राफी क्या है पूरा समझ गए आप, फिर से बता देता हूँ क्या नाम है। भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भौतिक भूगोल, ये पढ़ते हैं भौतिक भूगोल, एक आपको हो गया जीव भूगोल, ये 2 चीज पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आप पढ़ लीजिए मानव भूगोल, एक है आपका प्रदेशीय भूगोल। इन प्रदेशीय भूगोल में आप पूछोगे सर ये प्रदेशीय भूगोल क्या है, तो दिखा देता हूँ एक बार। देखो प्रदेशीय भूगोल में कुछ नहीं है, ये बेसिकली ना योजनाओं के बारे में, जैसे कि किसी प्रदेश का विकास योजना कितनी है एटसेट्रा वगैरह। मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा, बता देना कमेंट में, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, इंस्टा पे मैसेज कर देना, कहीं भी व्हाट्सअप जो भी टेलीग्राम वगैरह, मैंने सबकी लिंक आपको दे रखी है। ठीक है, सब पे मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, नाम है IGES इंस्टीट्यूट, सब पे डाल देना, चाहे आप लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो दिक्कत हो पूछ लेना भाई को। व्हाट्सअप नंबर की दिक्कत मत लो, आप मुझे बोल देना कि सर मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, वो हम आपके ऊपर लेके आएंगे। आप बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वही वीडियो लेके आऊँगा। आप बोलो कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको वो चैप्टर बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।